सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था उसको हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले टू किंगडम आया था जिसमें सिर्फ दो किंगडम थे। एक हमारे पास थे प्लांटी यानी जो प्लांट्स कह सकते हो आप, और दूसरा था हमारे पास एनिमेलिया। किन बेसिस पे ये दो बनाए थे? प्लांट्स को हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हमने प्लांटी में रख दिया था जिनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और वो जो अपना फूड खुद नहीं बनाते उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ को रख दिया था हमने एनिमेलिया के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद जो प्लांट्स लाइक होते हैं, लाइक जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनको पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, उनमें सेल वॉल होता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, कोई सेल वॉल नहीं होती। तो जो क्लोरोफिल और सेल वॉल कंटेनिंग थे उनको प्लांटी में डाल दिया, और जिनके पास ये नहीं थी उनको हमने एनिमेलिया में डाल दिया। लेकिन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो ऑटोट्रॉफ तो थे बट उनमें क्लोरोफिल नहीं था, कुछ ऐसे थे जो हेट्रोट्रॉफ थे बट उनमें क्लोरोफिल था। तो इस तरह करके काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से मज़ीद आगे हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक और किंगडम हमारे पास आ गया। थ्री किंगडम के अंदर हमने एक किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम प्लांटी एनिमेलिया ऊपर बन गया था, एक थर्ड प्रोटिस्टा इंक्लूड करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया साइंटिस्ट के अंदर। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म थे? यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना कौन से ऑर्गेनिज्म है? यानी वो प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड आर्किया, जो पहले बैक्टीरिया और आर्किया हमने पढ़े थे ना, उनको हमने क्या कर दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। बिकॉज वो प्लांट्स तो नहीं है ना ही एनिमल हैं, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हमने एक स्पेसिफिक एक अलग उनका ग्रुप बना दिया, उनको प्लांट से डिफ्रेंशिएट करवा दिया। लेकिन फिर भी ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज इसमें भी मज़ीद वेरिएशंस आ रही थी ऑर्गेनिजम्स की। तो लास्टली जो फाइनल सिस्टम हमारे पास आया था वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम के अंदर हमने 5 ग्रुप्स बना दिए। सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट के नाम आते हैं, ईचेटोनिक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। एक प्रोकैरियोटिक जो कि बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करवाती है, और दूसरी यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स को डिवाइड करवाती है। प्रोकैरियोटिक थी, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा यूकैरियोटिक, ये दो टर्म्स दे दी। प्रोकैरियोटिक जिसमें बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक जिसमें एनिमल, प्लांट, फंजाई और साथ में आपके प्रोटिस्ट करके। और इसी तरह हमारे पास 5 किंगडम ही बन गए। पहला किंगडम कौन सा? बैक्टीरिया का, जिसको प्रोकैरियोटिक भी कहते हो, प्रोकैरियोट्स का भी कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई आ गया, थर्ड आ गया प्रोटिस्ट, फिर फोर्थ में प्लांट्स, और फिफ्थ में एनिमल्स। ये सारे हमारे पास आ गए 5 किंगडम्स। अब ये किस बेस पे हमने इनको सेपरेट किया? सबसे पहले बैक्टीरिया को इनसे इससे सेपरेट किया कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, और ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर, यानी बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बना और ये सारे दूसरे सेल से मिलकर बना है। उसके अलावा हमने इनको इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर क्लासीफाई किया है। कुछ करते हैं इनमें से फोटोसिंथेसिस, लाइक कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्रोटिस्ट वगैरह भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ करवाते हैं अपना फूड बाय एब्जॉर्प्शन। जैसे आप फंजाई होता है एब्जॉर्प्शन से अपना फूड लेते हैं, कुछ लेते हैं अपना फूड बाय इंजेक्शन, यानी जो खाते हैं, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं जो अपना फूड इंजेक्शन के लेते हैं। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये अब तक का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है आपका। नेक्स्ट हमने जो 3 डोमेन्स पढ़ी थी, अगर हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डोमेन हमारे पास आर्किया होती हैं। आर्किया कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म? आर्किया हमारे सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस अर्थ के ऊपर, जो सबसे पहले आए थे। प्रोकैरियोट्स होती हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। हमने यहाँ हम आगे बैक्टीरिया की डिटेल में आगे देखेंगे। ये जो बैक्टीरिया थे ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन स्पेशल मटीरियल होता है, पॉलीपेप्टाइड वगैरह होते हैं, उससे मिलके बनता है। जबकि जो आर्किया होता है इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, बट डिफरेंट तरह की पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है। इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि यूकैरियोट्स को रिजेंबल करते हैं। दोनों में क्या आ गई? सिमिलैरिटीज आ गई। बैक्टीरिया इसमें क्या सिमिलैरिटी कि सेल वॉल थी, लेकिन डिफरेंस क्या था कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी। यूकैरियोट से क्या सिमिलैरिटी आ गई कि राइबोसोमल आरएनए आ गया। इसके अलावा ये इनके अंदर लिपिड्स होते थे जो इनकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते थे। कहाँ कहाँ रहते थे? ये हॉट स्प्रिंग में, सॉल्टी लेक्स में रहते थे, ये एसिडिक अल्कलाइन एनवायरनमेंट वगैरह में रहते थे, सोइल इरोशन में भी रहते थे। एनर्जी अपनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते थे, सल्फर लाइक अमोनिया इस तरह के करते थे। और इनके कुछ ग्रुप जो थे फोटोसिंथेसिस भी करते थे। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या था? ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आर्किया के अंदर सिर्फ एक किंगडम आता है, मतलब आगे ये डोमेन है इसका एक किंगडम है जिसको हम आर्कियोबैक्टीरिया का ही नाम देते हैं, ठीक है।
लाइक आर्किया क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की एक किस्म है, सबसे पुराना बैक्टीरिया। इसमें मजीद नेम्स देखें तो मेथेनोजेंस होते हैं जो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, हेलोफिन्स होते हैं जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट रहते हैं, जब उन्होंने मजीद क्लासीफाई कर दिया उनको, थर्मोफिल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग रहते हैं, किंगडम है ना, किंगडम को फाइलम क्लास में क्लासीफाई कर दिया, आर्किया डोमेन आ गया, इसमें आर्कियोबैक्टीरिया आ गया, अगर फाइलम क्लास इसकी बन गई डिफरेंट। एसिडोफिल्स होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट डोमेन हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया, एक सबसे आर्कियो भी बैक्टीरिया था बट वो बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया से जो नॉर्मल बैक्टीरिया आज एग्जिस्ट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंस थे, इसलिए उसको अलग रूप दे दिया। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम भी एक साइनो यानी ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इसकी भी सेल वॉल थी बट पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था, इसकी सेल वॉल है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं, सॉइल में होते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी होते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स में होते हैं, रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। आपको बैक्टीरिया के बारे में तो आपको पता है कि कितने न्यूमरस हर जगह प्रेजेंस होते हैं, हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ यूकेरियोट्स में प्लांट जो एनिमल्स थे वो भी हेटेरोट्रॉफ थे, यानी हेटेरोट्रॉफ जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बट किसी और चीज़ से लेते हैं। बैक्टीरिया अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो अगर ह्यूमन के अंदर कोई रह रहा है ना तो वो ह्यूमन बॉडी को वाइड करके उससे फूड लेगा, यहीं और रह रहा है तो उसने आसपास की सॉइल से फूड लेना है। लेकिन प्लांट से इनकी सिमिलैरिटी क्या थी कि इनमें क्लोरोफिल था। अब देखिए प्लांट से सिमिलैरिटी आ गई, क्लोरोफिल था, प्लांट्स में भी क्लोरोफिल था, लेकिन अपना फूड नहीं बना देते थे, एनिमल जैसी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इन बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी ट्रू बैक्टीरिया। ये था आर्चियो बैक्टीरिया, एंशिएंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये है ट्रू बैक्टीरिया। उसके अलावा बैक्टीरिया डिसीजेस भी करवाते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, लाइक जो आपकी डीकम्पोजिशन करवाते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग का जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उनको डिग्रेड करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासीफाई किया था। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रोफ है वो प्लांटी में आ जाएंगे, जो नहीं करते कैन नॉट मेक उनको हेटेरोट्रोफ कहते हैं, वो एनिमेलिया में आ जाएंगे। बाद में इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, उनके बहुत प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं और एनिमल लाइक होती है। प्लांट लाइक क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और एनिमल लाइक क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफी मोड ऑफ लिविंग, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए इस तरह का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसी चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थ्री किंगडम। थ्री किंगडम अर्थ हेकल ने प्रपोज कर दिया, थर्ड किंगडम प्रोटेस्टा फोर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जिनका प्रॉब्लम चलता आ रहा था। हाउएवर स्टिल फंजाई को भी उसने प्लांटी के अंदर इग्नोर कर दिया था, लेकिन फंजाई की पोजीशन प्लांटी के अंदर नहीं बनती थी, बिकॉज जो प्लांट्स थे ना वो ऑटोट्रॉफ थे, अपना फूड खुद बनाते थे, जबकि फंजाई अपना फूड अब्जॉर्प्शन से लेते थे। इसकी वजह से थ्री किंगडम भी रिजेक्ट हो गया। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। ईच एटॉन ने सजेस्ट की टर्म प्रोकैरियोट जो आपके जिनका कोई सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी सेल वॉल नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड, और यूकैरियोट जिनका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ गए और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। रॉबर्ट विहिक्टर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, वही प्रोकैरियोट्स आ गए, यूकैरियोट्स आ जाएंगे, उस बेस पे क्लासीफाई कर दिया जब तक एक्सेप्टेबल है। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले कार्बो से आया, उसने टेक्सोन किंगडम बना दिया, डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दिया। किंगडम तो बन गया था, फिर फाइव किंगडम तक किंगडम बन गया, उसके बाद उसने डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉल ने, और आगे जाके डोमेन जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन सारी पढ़ ली है उसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूक्रिया ये तीन डोमेन आ गई थी, उनको आगे डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले देखिए टू किंगडम में क्या था, सिर्फ एनिमेलिया और प्लांटी। थ्री किंगडम में प्रोटेस्टा आ गया, प्लांटी और एनिमेलिया आ गया। फाइव किंगडम में मोनेरा यानी जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमल। और फिर थ्री डोमेन सिस्टम, आर्किया इसमें एक बैक्टीरिया और ये सारे यूक्रिया के किंगडम आ गए। डोमेन आर्किया में क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके प्रोकैरियोट्स के साथ सेल वॉल नहीं होती है सेल वॉल, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, वेरियस पॉलीपेप्टाइड होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनके अंदर। दैन उसके बाद जो इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक लिपिड्स भी होते हैं, और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हॉट स्प्रिंग में होते हैं, लीक्स होते हैं, एसिड अल्कलाइन वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, ओशंस में होते हैं, ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइक सल्फर और अमोनिया। और ये ग्रुप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्लांट से डिफरेंट आ गया। इसमें एक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है, एक किंगडम होता है जिसको हम कहते हैं किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, जो एंशिएंट बैक्टीरिया होता है सबसे ज़्यादा। इसमें आ जाएंगे मेथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हेलोफिल्स होते हैं जो कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, थर्मोफिल्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं, और एसिडोफिल्स होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में आते हैं। देन डोमेन बैक्टीरिया आ जाएगा, इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, इनकी सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये हर तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, सोइल, एयर, वाटर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, चेन्स क्लस्टर कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल भी होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। हेटेरोट्रॉफ प्लांट लाइक फीचर आ गया, सॉरी एनिमल लाइक आ गया, और क्लोरोफिल प्लांट लाइक फीचर आ गया। इनको यू बैक्टीरिया भी कहते हैं,
यानी ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी होते हैं, डिसीज़ भी करवाते हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, आपके पास न्यूट्रिएंट बैलेंस में डीकम्पोजर का रोल प्लेस करते हैं।